वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर के 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 42 तक के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, अभी 43 से स्टार्ट करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, कोण A 47 डिग्री, कोण Q 73 डिग्री, कोण C का मान आपसे पूछा गया। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, इस कंडीशन में होगा क्या? कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। ये बातें तो कब पता है आपको, ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो कि कोण A कितना है, 47 का है, ये आपको आ गया, इसका मतलब P भी 47 डिग्री का। कोण Q कितना है, 73 का, कोण B भी आ गया 73 का। अब कोण C आपसे पूछ लिया गया, कोण C कितना होगा। हमें यह पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण A जोड़ कोण B और जोड़ कोण C, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब देखो कि कोण A कितना है, 47 डिग्री का, कोण B कितना है, 73 डिग्री का, और कोण C के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। इसको सॉल्व कर लो। 7 3 10 का 0, कैरी 1, 7 4 11 1 12, 120 प्लस कोण C, ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। यहां से अगर आप कोण C पता करते हो तो ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ओके, 60 डिग्री कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में। इसका मतलब 43 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट मतलब नियामक x नियामक x है और y y के है, तो मूल बिंदु से दूरी, हमें यह पता होगा एक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। इसको आप डायरेक्ट याद ही कर लो। यह फॉर्मूला किसका होता है, तो मूल बिंदु से दूरी का। इसका मतलब कहां दिया गया, तो √x² प्लस y² विकल्प 2 में दिया गया, तो 44 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदुओं 5 - 12 और 9 - 9 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं, इसको बिंदु A मान लेते हैं जिसका x नियामक 5 है, y नियामक -12 है, और एक को हम लोग बिंदु B मान लेते हैं जिसका x नियामक 9 है, y नियामक -9 है। हमें दूरी पूछा गया AB का। अब हमें यह पता होगा दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। अब आपके मन में आएगा कि सर x1 y1 x2 y2 क्या होगा। यहां पे आप समझने की कोशिश करो। इसको x1 कहेंगे, ये y1 हो जाएगा, ये इसको x2 कहेंगे, ये y2 कहेंगे। ये आ गया। किसी किसी बुक में आपको क्या होगा कि x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर भी दिखाई दे सकता है √अंडर करके। इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का भी हम लोग वर्ग करते हैं तो प्लस ही आ जाता है। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आपको आ जाएगा √अंडर। अब x2 के जगह पे 9 है, x1 के जगह पे 5 है, तो 9 - 5 का वर्ग जोड़ y2 के जगह पे -9 है, y1 के जगह पे -12 है, तो माइनस प्लस 12 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा √अंडर 9 - 5 मतलब 4, तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग जोड़ प्लस 12 - 9 तो 3 का वर्ग, यहां से 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा, 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा। इसका मतलब यहां पे 16 और 9 25, तो √अंडर 25 मिल गया। तो यहां से कितना मिल गया, तो √अंडर 25 कहने का मतलब 5 आ गया। तो हमें दूरी पूछा गया था, तो दूरी हमें 5 यूनिट आ गया। यह हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट -6 8 है कि दूरी मूल बिंदु से। हमने आपको पढ़ा रखा है कि मूल बिंदु से जब भी कभी दूरी पूछी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो √x² प्लस y²। कहने का मतलब x नियामक का वर्ग, x नियामक कितना है -6 का वर्ग कर लो, y नियामक का वर्ग कितना है, तो ये 8 कर लो, तो y कोऑर्डिनेट का वर्ग। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि -6 का वर्ग करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 आ जाएगा।
और 8 का वर्ग करने पे 64 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा रूट अंडर 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 6 3 9 1 10, यहां से कितना आ गया रूट अंडर 100, या आप इसको क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो। 10 कहां दिया गया, तो 10 इकाई कह लो, क्योंकि हमें यूनिट कुछ नहीं पता है। यह आ गया कितना 10 इकाई, और 10 इकाई हमें दिया गया विकल्प 4 में, तो 46 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि P जिसका x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 2 और Q जिसका x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। अब एक चीज देखो, हम लोग मान लेते हैं ये रहा बिंदु P और ये रहा बिंदु Q। अब P का कोऑर्डिनेट कितना है, तो -4 और 2 है। Q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 8 और 6 है। अब क्वेश्चन को समझो, क्या कहा गया, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि इसके मध्य में कोई बिंदु A है और इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट XY होगा। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब नियामक, X नियामक और ये Y नियामक। अब एक चीज बताओ, हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है। अगर हम लोग X पता करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, इसका मतलब -4 जोड़ 8 और बट्टा 2, ये कितना आ जाएगा 8 - 4 तो 4, और 4/2 कहने का मतलब ये 2 के बराबर आ गया। इसके बाद आप y नियामक पता करो, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2/2, y1 के जगह पे 2 है, y2 के जगह पे 6 है और बट्टा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 6 2 8 और 8/2, या आप इसको 4 कह सकते हो। इसका मतलब अगर इसकी बात करें तो ये जो मध्य बिंदु है उसका नियामक कितना है, तो 2 और 4 मिल गया। और 2 और 4 कहां दिया गया, ये हमें विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 47 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC की शीर्ष A जिसका x नियामक -1 है, y नियामक 0 है, B जिसका x नियामक 5 है, y नियामक -2 है, और C 8 और 2 दिया गया, तो केंद्रक का निर्देशांक है। अब आपको केंद्रक के लिए फॉर्मूला पता होगा कि अगर केंद्रक का हम लोग x निकालते हैं तो x नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 और y3, ये केंद्रक के x नियामक का फॉर्मूला हो गया। और y नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम y की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3 और y3। ये बातें समझ में आ गई। अब मन में होगा कि x1 x2 और x3 किसको कहेंगे, ये रहा x1, ये रहा x2 और ये रहा x3। इसको मान लो आप y1, ये रहा y2 और ये रहा y3। अब इसको आप जो भी आपको वैल्यू पता है उसके प्लेस पे रख दो। अगर x1 का मान रखेंगे तो -1, x2 का मान +5 और x3 का मान 8 और बट्टा आ जाएगा 3 के। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे 8 5 13 -1 12, तो 12/3 कह लो, या 3 कम 3 3 चौका 12, मतलब यहां से 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। अगर हम y1 की बात करें तो y1 हमें 0 दिया गया, y2 कितना है -2 है, और y3 कितना है, ये 2 के बराबर है, और बट्टा कितना आ जाएगा 3। यहां से देखो कि 2 - 2 0 और 0 + 0 मतलब 0, तो अब 0/3 कह लो, या इसी को अगर हम 0 कहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्रक का निर्देशांक 4 और 0 होगा। 4 और 0 कहां दिखाई दे रहा है, तो विकल्प, अब 4 और 0 तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। पहले क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष -1 0, 5 -2 और 8 2 है के केंद्रक का निर्देशांक है। अब केंद्रक के निर्देशांक का x निर्देशांक का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, x1 की जगह पे -1, x2 की जगह पे 5 और x3 की जगह पे 8 और बट्टा 3 आ गया। यहां से आ गया 8 5 13, 13 - 1 12 और 12/3 करने पे कितना आ गया 3 चौका 12। ओके, और इसके बाद y नियामक जब पता किए तो y1 + y2 + y3/3, y1 0, ठीक है, y2 कितना -2, ठीक है, और y3 के जगह पे 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 - 2 0/3 मतलब ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 4 और 0 होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी बिंदु रेखा
3x माइनस 2y बराबर 5 पर नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये x नियामक है, ये y नियामक है। हम x का वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। अगर y बराबर आ गया दिए गए नियामक का, इसका मतलब ये बिंदु रेखा पे है। अगर बराबर नहीं आया तो ये बिंदु रेखा पे नहीं है। अब यहां पे समझो हमें क्या दिया गया, तो 3x माइनस 2y बराबर 5 के। अब एक वैल्यू x का रखो, 2 रखो, इसका मतलब 3 गुने 2 माइनस 2y बराबर 5। 3 दूना 6, 6 माइनस 2y बराबर 5, या आप इसको लिख सकते हो 6 माइनस 5 बराबर 2y, या यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 1, तो 1/2 आ गया। अब देखो कि ये भी 1/2 के बराबर है। तो x जब ने 2 रखा, y का 1/2 आ गया। अब दूसरा को चेक करो, दूसरा 3x माइनस 2y बराबर 5। यहां से कितना आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, 3 गुने 3 और माइनस 2y बराबर 5। इसको लिख सकते हो 3 3 9, 9 माइनस 2y 5 के बराबर होगा, या आप इसको लिख सकते हो 9 माइनस 5 बराबर होगा 2y के। मतलब 4/2 बराबर हो जाएगा y के। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से 2 के बराबर आ गया और यहां भी आपको 2 दिख रहा है। अब 5 पुट करके देखते हैं, 5 तिया 15, 15 माइनस 2y बराबर 5। यहां से आप कह सकते हो 5 तिया 15, 15 माइनस 2y बराबर 5। इसको आप लिख सकते हो 15 माइनस 5 बराबर 2y, और 15 माइनस 5 करने पे 10, और 10 बराबर हो गया किसके, 2y के। या हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपको आ गया कितना, तो 10/2, और 10/2 कहने का मतलब 5 आ गया। अब देखो ये भी बराबर है। अब तीनों बराबर है, तब इसको चेक करके देखो। अगर 4 रखने की कोशिश करेंगे तो 4 तिया 12, 12 माइनस 2y बराबर 5, कितना गया, तो 12 माइनस 2y बराबर 5। तो इसको आप लिख सकते हो 12 माइनस 5 बराबर 2y। 12 माइनस 5 7, 7 बराबर कितना आ गया, 2y, और y बराबर आपको आ गया 7/2। अब देखो यहां से y किसके बराबर आ गया, 7/2 के, लेकिन यहां पे y किसके बराबर दिया गया, 0 के। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 4 0 ये जो दिया गया बिंदु रेखा है इस पे कभी नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदु -5 4 किस पाद में स्थित है। अब आपको यह पता है कि यहां से टोटल 4 पाद होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, ये द्वितीय पाद कहलाता है, ये तृतीय पाद कहलाता है, और इसको हम लोग चतुर्थ पाद कहते हैं। इसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस और प्लस। इसकी अगर बात करें तो इसमें x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें x निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। इसकी बात करें तो x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव किस में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -5 और 4 ये आपको आ गया द्वितीय पाद में। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, मतलब किसके बराबर होगा। हमें यह दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके। अब आपको इतना पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहां से आपको आ गया साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये रहा साइन स्क्वायर थीटा और गुने हमें यह पता है कि साइन थीटा का ही बिलोन कॉसेक थीटा होता है। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, मतलब 1 के बराबर आ गया। 1 कहां है, तो विकल्प 4 में, मतलब 51 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉसेक थीटा √10 के बराबर है, तो सेक थीटा किसके बराबर होगा। अब इसको समझो, पहले हमें क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा दिया गया है। कॉसेक थीटा ये बराबर दिया गया √10 के। हमें इतना पता है कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p होता है, h/p। अब बताओ √10 को अगर √10/1 लिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से देखो कि हम लोग इसको कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं।
ओके, तो हमें कर्ण पता चल गया। हम लोग मान लेते हैं कि कर्ण कितना मिल गया, कर्ण हमको मिल गया √10 के बराबर। अनुपात में है इसलिए के ले लेते हैं या एक्स ले सकते हो आप। और इसके बाद लंब कितना मिल गया, तो लंब हमको मिल गया 1 के बराबर। अब आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहां से आधार क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहां से देखो कि कर्ण स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ओके, कर्ण के जगह पे √10 के, तो √10 के का होल स्क्वायर बराबर लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर, और आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, आधार का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। अगर हम √10 का वर्ग करेंगे ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 और k का वर्ग करने पे k स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा, ये इसको अभी आप k मान लो, क्योंकि इसको अगर आपने k में माना है तो ये भी तो अनुपात में था, ये k आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो -k स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, आधार स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर का। अब देखो कि 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर के। या आप यहां से लिख सकते हो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर √9k स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो 3k। हमें आधार कितना मिल गया, ये हमें आधार 3k के बराबर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि आप ज्ञात करो कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो सेक थीटा, हमें सेक थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, h/b। h/b कहने का मतलब कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब यहां से गौर से देखो कि कर्ण आपका कितना है, कर्ण √10 के है, और आधार कितना है, आधार 3 के है। k से k कट गया, यहां से कितना आ गया, √10/3 आ गया। √10/3 सही उत्तर होगा, और √10/3 कहां दिया गया, तो विकल्प 2 में, मतलब 52 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान होगा। मतलब हमें साइन ए दे रखा है, कॉट ए पूछा गया। तब एक चीज समझो पहले, यहां पे साइन ए कितना दिया गया, ये हमको दिया गया 8/17। हमें यह पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। p/h कहने का मतलब लंब, सॉरी हां, लंब बट्टा कर्ण। हमें लंब मिल गया, हम लोग मान लेते हैं कि लंब कितना आ गया, 8k के बराबर। कर्ण कितना आ गया, 17k के बराबर। और आधार, आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आधार कितना होगा ये नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब एक चीज समझो कि कर्ण की जगह पे कितना आएगा, 17k, 17k का होल स्क्वायर। लंब के जगह पे 8k, 8k का वर्ग। और आधार के जगह पे कितना आएगा, कोई जानकारी नहीं है, आधार का वर्ग। अब इसको सॉल्व करो, 17 का वर्ग करने पे 17 17 289, यहां से आ जाएगा आपको 289 k स्क्वायर। इसको आप इस तरफ करेंगे माइनस में आ जाएगा। 8 का वर्ग करने पे 64, यह आ जाएगा 64 k स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और ये 2 आ गया 225 k स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर के। हमें किसका वैल्यू चाहिए, आधार का। हम लोग लिख सकते हैं आधार बराबर कितना आ जाएगा, तो आधार
बराबर हो जाएगा रूट अंडर 225 के स्क्वायर के। अब हमें यह पता है कि 15 का वर्ग करने पे 225 आता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 15 की। इसका मतलब हमें आधार कितना मिल गया, तो आधार की जगह पे हमको मिल गया 15 की। ये आ गया कितना, 15 की। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कॉट ए का मान क्या होगा, कॉट ए। हमें यह पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है। बी बाई पी कहने का मतलब आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब देखो आधार कितना है, आधार आपने 15 के ज्ञात किया और लंब कितना है 8 के। यहां के से के कट जाएगा, मतलब यहां से आपको मिल गया 15/8। ओके, 15/8 कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में, मतलब 53 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर। अब आपको इसके लिए मान याद होना चाहिए। हमें यह पता है कि 10 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। जहां भी 10 45 दिख रहा है उसको 1 कर दो। यहां से आपको दिया गया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 10 45 1 के बराबर, मतलब 1 का वर्ग, बट्टा 1 जोड़ 10 45 1 के बराबर, तो 1 का वर्ग। यहां से आप कह सकते हो 1 - 1 बट्टा 1 + 1, मतलब 1 - 1 0 और 0/2 कह लो, या इसी को आप 0 के बराबर कह सकते हो। 0 कहां दिया गया, तो विकल्प 4 में, मतलब 54 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। a किसके बराबर होगा जब ये बातें सही हो जाएगी। अब यहां पे आप क्या करो, वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे अगर हम 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 2 × 0 करने पे 0 डिग्री बराबर 2 × sin, और ये a के प्लेस पे कितना आ जाएगा 0 डिग्री। हमें यह पता है कि sin 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 0 के। यहां से 0 आ गया और बराबर ये भी कितना आ जाएगा, तो 2 × 0। इसका मतलब 0 बराबर 0 किस कंडीशन में हुआ, जब 0 डिग्री के बराबर आ गया। a मतलब थीटा, तो ये 0 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, तो विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चाहो तो इसको दूसरा वैल्यू पुट करके देखो, तो यहां से आपको LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं आएगा, तो इसीलिए हमारा विकल्प 1 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। sin स्क्वायर मतलब विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। ओके,